Chandigarh, the city beautiful, situated at the foothills of Shivalik Hills. NH21 के जरिए आप यहीं से प्रवेश कर सकते हैं इस खूबसूरत शहर पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। लंबी चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, यानी इतनी ग्रीनरी शायद ही आपको किसी दूसरे शहर में देखने को मिले। पर मुझे तो इतनी हरियाली देश के किसी दूसरे शहर में देखने को अब तक नहीं मिल सकी है। देश का पहला प्लान सिटी और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ड्रीम प्रोजेक्ट चंडीगढ़ देश का ही नहीं बल्कि एशिया के खूबसूरत शहरों में शुमार। इस शहर से रूबरू होना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 2 दिनों का वक्त अवश्य होना चाहिए। किसी भी शहर के विषय में क्या कुछ देखने की चीज है? टूरिस्ट को सही और बेहतर इंफॉर्मेशन उस शहर के टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से मिल सकती है। इसलिए अब मैं सीधे जा रही हूँ सेक्टर 17 के ISBT कैंपस में स्थित टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। अभी मैं पहुंच गई हूँ ISBT सेक्टर 17 चंडीगढ़ में स्थित टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस में। यही वो जगह है जहां से मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चंडीगढ़ को जानने की मिल सकती है। थैंक यू। तो अब मैं जा रही हूँ टूरिज्म ऑफिसर के पास। हेलो सर, आप मुझे बताएंगे कि मैं चंडीगढ़ कहाँ से शुरू करूँ और मुझे क्या गाइडलाइन आप दे सकते हैं? मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप चंडीगढ़ को देखिए और एंजॉय कीजिए। ये चंडीगढ़ का गाइड मैप है, इसके अंदर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बताएं कि स्टे का आपका अरेंजमेंट है कि नहीं है? नहीं सर, फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं है। मगर मैं प्रेफर करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर टूरिज्म की स्कीम बेड एंड ब्रेकफास्ट अभी हमने उसको चंडीगढ़ के अंदर लॉन्च किया है। वेलकम टू सिटी ब्यूटीफुल, पॉल्यूशन फ्री इस ग्रीन सिटी चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ कोमल। चंडीगढ़ टूरिज्म डिपार्टमेंट से मुझे चंडीगढ़ की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। मेरी एक रहने की समस्या थी, वो भी इन्होंने सॉल्व कर दी बेड एंड ब्रेकफास्ट एकोमोडेशन के द्वारा। ये ना सिर्फ सस्ता है बल्कि यहाँ मुझे एक फैमिली माहौल भी मिलेगा। चलिए मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से मुझे सारी जानकारी मिल गई है। छोटे बड़े होटल्स और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के गेस्ट हाउस आपको चंडीगढ़ में आसानी से मिल सकते हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं एक एक करके आपको उन सारी चीजों से रूबरू कराऊंगी जिसके जरिए इस शहर को आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर ने एक नायाब बेमिसाल शक्ल देकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने में सफलता हासिल की।
सबसे पहले मैं चलती हूँ सुखना लेक। सुखना लेक के बारे में मैं बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैंने आज तक उसे देखा नहीं है। मैन मेड लेक को देखने का मेरा बहुत मन है, तो मैं अभी जा रही हूँ सुखना लेक। लंग ऑफ द सिटी ब्यूटीफुल। जी हाँ, आपने बखूबी समझा। मैं बात कर रही हूँ सुखना लेक की। देश विदेश के सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी सुखना लेक। आप मेरे चारों ओर जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये ना तो किसी मेले का दृश्य है और ना ही किसी फिल्म का प्रीमियर। ये है लंग ऑफ द सिटी माना जाने वाला हमारा खूबसूरत चंडीगढ़ का एक दृश्य सुखना लेक। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे यहाँ भीड़ उमड़ती जाएगी। यही है हमारे चंडीगढ़ की खासियत। According to the foreign country design, and it's so green and so beautiful and so open, and everyone wants to come and visit at once. Proud to be a part of Chandigarh. Proud to spend my vacations with my So mother. that when our grandchildren come, we love to bring them to the lake, to the rock garden, and to the North Park. And we have such a beautiful, the clubs are here, and it's such a well-cultured and beautiful city, I think. My name is Rahul. I like the lake because I can do boating and I can see the doves in the lake. चंडीगढ़ बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे लेक है और ग्रीनरी है और लॉट ऑफ स्टोरी स्पॉट, रॉक गार्डन and it's very well planned city by Lake Abazio. And Sukhna is a man-made lake that attracts migratory birds from far off regions and countries. सिटी बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन है और जहाँ हम खड़े हुए हैं वो सुखना लेक है और ये चंडीगढ़ का प्राउड है। मैं टूरिस्ट को बोलना चाहूँगी कि वो एक बार ज़रूर चंडीगढ़ घूमें और यहाँ की ग्रीनरी देखें और यहाँ का ट्रैफिक सेंस ज़रूर देखें, टूरिज्म को बढ़ावा दें। पीसफुल है, विदाउट पोल्यूशन है और लेक बहुत ही अच्छी जगह है क्योंकि हमारे लिए मॉर्निंग वॉक का अच्छा वो है प्लेस है। सिटीजन्स का कहना है कि ये प्राउड फील करते हैं अपने चंडीगढ़ पे। इन्हें बहुत ही नीट और क्लीन लगा है, जैसे कि रियलिटी है कि ये ऐसा ही है। भाई आप चंडीगढ़ आए और सुखना लेक से बोटिंग को एंजॉय ना करें, ये तो बेईमानी होगी। भाई मुझे तो बोटिंग का बहुत शौक है, इसलिए मैं तो चली बोटिंग करने। सो प्लीज कम विद मी। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ।
अगर आप बोटिंग कर रहे हैं तो लाइफ जैकेट न पहने, ये तो बहुत गलत बात है, इसलिए प्लीज लाइफ जैकेट का ध्यान रखें। Favorite recreation spot of the nature-loving people of Chandigarh is the Sukna Lake in Sector 1. 2 किलोमीटर से ज्यादा में फैली ये मैन मेड लेक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। बहुत अच्छा सिटी है, यहाँ पर काफ़ी कुछ है देखने के लिए, जैसे सुखना लेक है, रॉक गार्डन और रोज़ गार्डन। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सैलानियों के बीच लंग ऑफ द सिटी के रूप में मशहूर सुखना लेक पर आकर आपको शांति, सुकून के साथ साथ प्रकृति के बीच होने की अनुभूति होती है। It is an idyllic place for quiet communication with nature and offers water sports activities such as boating and water skiing. प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सुखना लेक फिल्मकारों के लिए भी एक फेवरेट शूटिंग स्पॉट बनता जा रहा है। To make the lake fascinating for tourists, the Chandigarh administration has made arrangement for lighting profusely the open hand-shaped island in the lake, setting up a windmill and installing sprinklers. Another milestone in tourism industry of the city beautiful was added with launching of shikaras at Sukna. जैसा कि आप देख रहे हैं, अब शाम ढलने लगी है। आपने सुना होगा कि सुखना लेक पे सूर्य उदय और सूर्य अस्त का दृश्य बहुत ही प्यारा लगता है। आपको लिए चलती हूँ ली कार्बोजियर म्यूजियम। यहाँ बैठकर आर्किटेक्ट ली कार्बोजियर ने इस शहर को बनाने की योजना बनाई, बल्कि इसे यहाँ से एग्जीक्यूट भी किया। अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं। हमारे ले कार्बोजियर थे, उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, लेकिन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन पे फेथ करके उन्हें इस काम के लिए चुना। और आज आप देख रहे हैं इस शहर की सुंदरता कि वो इस काम में पूरी तरह से सक्सेस रही। ये सेंटर हेरिटेज बिल्डिंग है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि जो हेरिटेज बिल्डिंग को एक ले कार्बोजियर सेंटर में बदला जाए। इस उपलक्ष्य में लास्ट ईयर 6 अक्टूबर 2008 को ले कार्बोजियर के बर्थडे के दिन उन्होंने इस सेंटर का उद्घाटन हमारे महामहिम राज्यपाल जनरल प्रॉडरिज ने किया। इस सेंटर का उद्देश्य ये है कि जो हमारे चंडीगढ़ की मॉडर्न हेरिटेज धरोहर है उसको बचा के रखा जाए, कि जो शहर चंडीगढ़ बना है वो गॉडेस चंडी के नाम पे बना है। तो ये चंडीगढ़ से पास में ही चंडी मंदिर में ये मूर्तियां हैं। एक छोटा सा मंदिर है बहुत ही मिडिवल पीरियड का, 12वीं 13वीं शताब्दी का, जहाँ पर गॉडेस चंडी की मूर्ति है। चंडी गॉडेस ऑफ फरोशियस नेचर, जो उनके नाम पे ये पूरा शहर जो है वो बसाया गया है। ये शहर की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि ये शहर का जो निर्माण है वो हरप्पन साइट जो हमारा चंडीगढ़ का है उसके ऊपर हुआ है।
5000 साल पहले ये सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पनपी थी, बड़ी थी, और जिसके अवशेष आप देख सकते हैं इससे हड़प्पन सभ्यता के। उन्होंने इस शहर का निर्माण किया था जो 5000 साल पहले है। One of the most remarkable urban project and an important milestone architecture and urban planning, Chandigarh today has become an iconic entity as well as a living laboratory that attracts an increasing number of architects, planners, architectural scholars, professionals who seek authentic resource material for carrying out their research in Chandigarh. ये मैनुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें उनके जनरे का डिजाइन किया हुआ है। इसमें देखिए पूरे चंडीगढ़ के शहर का प्लान का मास्टर प्लान का नक्शा है जो कर्बूजर का मेन था, उस मॉडलर मैन है। कर्बूजर की फीलिंग थी कि हर शहर जो है एक ह्यूमन लाइफ होता है, उसमें हेड है, हार्ट है, स्पाइन है जो लीदर वैली है, हेड सेक्रेटेरिएट है, असेंबली है, 8 बिजनेस सेंटर्स हैं, मतलब ऑल, और हाई कोर्ट है। ये दिखाने का मतलब ये है कि वो सीट के एवरी सिटी इज लाइक ए ह्यूमन पर्सन। ये सेक्शन जो है ये कर्बूजर के रेयर फोटोग्राफ का सेक्शन है। जब कर्बूजर इस बिल्डिंग में, इस शहर में 1952 से 65 पे काम करते थे, उनके रेयर फोटोग्राफ आप यहाँ देखेंगे। देखिए चंडीगढ़ में जब कर्बूजर जब साइट का इंस्पेक्शन के गया था, दिस इज वेरी रेयर फोटोग्राफ, ही इज स्टैंडिंग देयर। उस समय कुछ नहीं बना हुआ था चंडीगढ़ में। उसके बाद ही डेवलप्ड ऑल दीज बिल्डिंग एंड दैट इज सी द रेयर पिक्चर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। These are all pictures gifted by Kabujir Foundation Palace. आप बताएंगे ये कौन सी बिल्डिंग है? ये जो मॉडल है ये गवर्नर पैलेस का मॉडल है। ये जो पैलेस मॉडल है ये बिल्डिंग बनी नहीं है। इसका एक मॉक मॉडल आप देखेंगे। ये जब पंडित नेहरू जी का ये विचार था कि हमारे इस देश में इस तरह की प्लास्टिक बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ये मॉडल ही रहा। अब इसको जो है म्यूजियम ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट करके हम एक म्यूजियम बनाने जा रहे हैं, म्यूजियम ऑफ नॉलेज बिल्डिंग का, जो मोर और लेस इसी पैटर्न पे होगा। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क कैन नॉट गो इन अ विन, जिसका एग्जाम्पल है ल कावजिया सेंटर। अगर आप चंडीगढ़ आते हैं और फन ऑन व्हील या इस सिडको द्वारा चलाए गए डबल टिकर बस को एंजॉय नहीं करते तो आप बहुत कुछ मिस करते हैं। भाई मैं तो चली इस डबल टिकर बस से चंडीगढ़ घूमने, अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो प्लीज चलिए ना। हॉप ऑन हॉप ऑफ यानी कि रूफ ओपन डबल डेकर टूरिस्ट बस से चंडीगढ़ को देखना एक रोमांचकारी अनुभव की अनुभूति सा प्रतीत होता है। सच ऐसा खूबसूरत एहसास मानो किसी जन्नत को अपनी खुली आंखों के सामने से गुजरते हुए देखने जैसा लगता है। चंडीगढ़ बहुत अच्छा लगा। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी कोई चंडीगढ़ है इसी बस पे घूमे।
ये बहुत अच्छी बस है, मैं भी इसी बस पे घूमी हूँ। तो आपने देखा हमारे टूरिस्ट ने फन ऑन व्हील को बहुत एंजॉय किया, तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि आप जब भी चंडीगढ़ में आए फन ऑन व्हील से ही चंडीगढ़ को देखें। बोलते पत्थरों को आपने कहीं देखा है? नहीं ना, लेकिन मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए।